नमस्कार दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप कर देंगे तो आप सचमुच करोड़ों का नुकसान करने वाले हो। आप अपने जीवन में खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाले हो। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखना, दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। इस दुनिया में अहंकार क्या होता है? अहंकार, इस अहंकार से भी आप अपने जीवन को तबाह करते हैं। यह अहंकार आपको कुछ सीखने देता ही नहीं है। ये अहंकार आपको भेद, ये जो भेद है ना, ये भेद बहुत आगे सामने आता है। लोगों के पास अभी इतनी अहंकार भरी हुई है, इतना घमंड भरा हुआ है, होता कुछ नहीं है उसके पास। ना दिमाग है, ना ज्ञान है, ना कुछ है, ना पैसा है, ना बैंक है, ना प्रॉपर्टी है, ना कुछ है। अपने मस्त में है, वो भी अहंकार में। उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई अगर उसको अच्छी चीजें बताता है तो वो अपने आप में ये सोचने लगता है कि अरे मुझे क्यों ज्ञान दे रहा है, मुझे क्यों सिखा रहा है। इसके वजह से भी वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता है। इतना घमंड होता है। ये मैं तो इससे बड़ा हूँ, मैं तो इससे बड़ा हूँ, मैं तो यहाँ पर इससे भी आगे आया हूँ, या फिर इससे भी बहुत बड़ा समय हो गया है मेरा यहाँ पर। ये सोच करके वो अपने आप को, जो माइंडसेट है ना, ये जो माइंडसेट है उसको बहुत ही नीचे लेवल में लेके आना शुरू कर देता है। ये अहंकार है। ये अहंकार आपको कभी जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं कि अपने अहंकार कभी मत करना, अपनी औकात को कभी मत भूलना। ये कैसे क्यों कहा गया पता है? क्योंकि जब आप स्ट्रगल टाइम पे आते हो, जब आप कुछ सीखने समझने के लिए कोई फील्ड में आ जाते हो, तो आपको उस वक्त का ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे आप जितने भी ऊपर लेवल में जाओ, जितने भी पैसा कमा लो, जितने भी ऊंचा बन जाओ, आपका अहंकार आपको एक ही झटके में नीचे लेके आ सकता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अहंकार और जीवन में घमंड कभी मत करना, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और ये अहंकार और घमंड एक ऐसी चीज है जो लोग पहचानते नहीं है। इसे कोई अलग चीजें नहीं होती है। ये कोई ऐसे ऐसे सिंह बन करके, अहंकार का सिंह ऐसे, घमंड का सिंह ऐसे ऐसे निकल के नहीं आता है। ये आपके अंदर छुपा हुआ होता है, आपको बस पहचानना है। अगर कोई भी इंसान आपको कुछ अच्छा चीजें बता रहा है, कोई भी अच्छा कुछ बता रहा है, तो उसको आपने सुनना है। आपने तभी उम्र का लिहाज का, ये उम्र का हो या फिर मैं बड़ा हूँ, ये हूँ, मैं इससे बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, ये नहीं समझना है। अच्छी चीजें किसी के लिए ऐसा नहीं लिखा है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये उसके लिए नहीं है। बल्कि आपने, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो उसके बारे में चर्चा करनी होती है, तभी जाकर के आपका माइंड जो होता है वो और अच्छी तरीके से एक्टिव होता है। लोग इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देने के कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, इतनी बड़ी समस्या आती है कि लोग उसको सुलझा ही नहीं पाते हैं। जल्दी ही टिकट करके चले जाते हैं। जीवन का कोई मोल उसको पता भी नहीं है, और इस जीवन में जो हमने जन्म लिया है उसका कोई वो आनंद नहीं ले पाता है। समझ रहे हो ना? ये अहंकार और घमंड जो होती है, ये बहुत बहुत बड़े बड़े लेवल में जाकर के समझने वाली बात है। लेकिन छोटी छोटी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो गाँव घर आस पासों में जो सामाजिक तौर में होता है। सामाजिक तौर में क्या होता है कि कोई भी इंसान अगर कोई सच के लिए कोई बोलता है, या फिर सच के लिए कोई खड़ा होता है, तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होने लगती है, बहुत सारे लोगों को परेशानी होने लगती है। सच के लिए ही खड़ा है वो, सही बात है, कोई उसमें गलत नहीं है। अगर वो बात जो है, वो जिन लोगों को गलत लग रहा है, जिन लोगों को परेशानी हो रही है, ये बात अगर आप सुप्रीम कोर्ट में रख दोगे तो वो जज भी बोलेगा ये तो सही है, ये तो सही बात बोल रहा है। तुम लोगों को किस लिए परेशानी हो रही है? परेशानी इसलिए हो रही है कि उसके अंदर में अहंकार है। अहंकार इसलिए है कि वो कुछ नहीं कर पाए हैं अपने जीवन में। अहंकार इसलिए, घमंड इसलिए है कि वो उनके रहते रहते कोई एक इंसान आया है जो उसको रास्ता दिखा रहा है, और छोटा है। समझ रहे हो ना? इसलिए लोगों को परेशानी होने लग जाती है। ये अहंकार जीवन में जितना दिन आप पालोगे ना, जितना दिन आप रखोगे, ये अहंकार आपको इतना कंगाल बनाएगा। अभी जो आप खाने पीने, जो रोजी रोटी चल रही है, जो आपका कपड़ा मकान चल रहा है ना, ये भी बहुत बहुत नीचे लेके आ सकती है। ये अहंकार इतनी अच्छी चीज होती है, समझ रहे हो ना? इसको पालना है आपने, थोड़ी पालना है, पालना नहीं है, बुरी चीज होती है, इसको निकालना है अपने जीवन से। ये अहंकार कोई ऐसे छलकता है आपके व्यवहार में, आपका छलकता है आपके रिएक्शन में, छलकता है आपकी बातों में। इसीलिए अहंकार अपने जीवन से जल्दी निकाल देना। जितना दिन आप अहंकार को पाले रखते हैं, आप कोई नया चीज नहीं सीख पाते, आप कोई चीज अच्छी चीज नहीं कर पाते। समझ रहे हो ना? इसीलिए मैं आप लोगों से, सभी से कहना चाहता हूँ, मैं डीपली में बात करना चाहता हूँ, डीपली में। मैं अंदर के वो जो पड़ी हुई है ना, जंग लगी हुई है, उसको मैं ऐसे साफ करने के लिए आया हूँ इस कैमरे की दुनिया में, वीडियोस की दुनिया में। समझ रहे हो ना? मैं कोई ऐसी वैसी नहीं कि मैं बड़ा शहर में रहता हूँ, मैं छोटा सा गांव में रहता हूँ, और जो चीज़ें मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, वही आप लोगों को बताता हूँ। एकदम
अब जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा माहौल है जहाँ पर एक इंसान है और वो इंसान भले नया हो पुराना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कुछ अच्छी चीज़ें बताने जाता है तो दूसरे लोगों को परेशानी होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके आंखों में अब धूल झोंक रहा है। वो धूल क्यों झोंक रहा है? क्योंकि वो गलत है, और जो सही है उसको लग रहा है कि वो धूल झोंक रहा है। लेकिन धूल झोंकने वाली बात नहीं है, जो सही होती है वो सही होता है, जो गलत होता है वो गलत होता है। समझ रहे हो ना? आप अपने ओहदे से, आप अपने उम्र से, आप अपने स्थिति से, आप किसी को ऐसे अहंकार के साथ उस सत्य को कभी, ठीक है ना, रोकने की कोशिश मत करना कभी जिंदगी में। अच्छी चीज़ों को, सही बातों को कभी रोकने की कोशिश नहीं करना है अपने जीवन में। जितना दिन आप इस चीज़ को रोकते जाएंगे, आप खुद में कमी पाते जाएंगे। एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब आप अपने उस स्थिति में जाकर के सोचेंगे कि काश मैंने वो सारी चीज़ें पहले से पता होती। इसीलिए तो हम अपने बच्चों को, या फिर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अपने अपने छोटे बच्चों को क्या सिखाते हैं? वही सारी चीज़ें सिखाते हैं, अच्छा हैबिट्स सिखाते हैं। अहंकार नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। मैंने इतने सारे लोगों को देखा है, मैं सच बता रहा हूँ, करोड़पति है, लेकिन उसका बेटा देखो आप, उसका व्यवहार देखो। समझ रहे हो ना? बहुत नॉर्मल सामान्य लोग, हम जैसे लोग, समझ रहे हो ना, ऐसा फेल करा देते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर घमंड नहीं है कभी जिंदगी में। उन्होंने कभी ऐसा कुछ सीखा नहीं है, उन्होंने कभी ऐसा कुछ पाला नहीं है जैसा हम। और ये अहंकार, घमंड, रीस, राग, दोष, क्रोध, शिकायतें, ये सारी चीजें हम जैसे गरीबों में ज्यादा पाए जाते हैं। समझ रहे हो ना? बड़े लोगों में ऐसा नहीं होता है। बड़े लोगों ने ये सारी चीजों को पार करके अपनी औकात बना के रखा हुआ है, अपने ओहदा में बैठा हुआ है। उन सब लोगों को ये सारी बातों से कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। वो जो सोचते हैं वही करते हैं। वो इतना भी समय उसके पास वक्त नहीं रहता है कि कोई फालतू चीजें वो सुने। लेकिन हमारे पास तो वक्त ही वक्त होता है ना फालतू चीजें सुनने के लिए, फालतू चीजें करने के लिए, फालतू चीजें सीखने के लिए। बड़ा फुर्सत रहता है। कोई चीजें अच्छी बातें बताओ तो उसको बोरिंग लगता है। बोरिंग क्यों लगता है? क्योंकि उसके जीवन में वैसे ही लिखा है। अब वो कभी जिंदगी में अमीर नहीं बन सकता, जिंदगी में कभी बड़ा नहीं बन सकता, जिंदगी में कभी किसी को सिखा भी नहीं सकता है। समझना? वो ऐसी लाइफ जिएगा। और अच्छी बात यह है कि आप में अलग लेवल के कुछ पाए जाते हैं। आपके अलग सोच होने के कारण आप अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। दुनिया यही रहता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जैसे हमारे गौतम बुद्ध भगवान जो है, वो कहते हैं कि इंसान को ये दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं वो? उस दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, आप खुद को बदल लीजिए। क्या कहते हैं वो? आप खुद को बदल लीजिए, क्योंकि दुनिया को बदलना बहुत मुश्किल काम है। आप खुद को बदल दीजिए। जिस दिन आप खुद को बदलने की कोशिश करेंगे, खुद को बदलने की शुरुआत कर देंगे, आपको दुनिया ही अलग नजर आएंगी। समझ रहे हो ना? और ये खुद को बदलना ही सबसे बड़ा काम होता है, और खुद को बदलना ही बहुत बड़ी कठिन होता है। लेकिन इस कठिन परिश्रम करने के बाद, इस कठिन समय को आप जब निकाल देते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। समझ रहे हो ना? ये छोटी छोटी बातें आपको आकर के कौन बताएगा? इसलिए चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, और अपने बच्चों को जरूर दिखाना। समझ रहे हो ना? अपने बच्चों को जब दिखाओगे तो हो सकता है वो अच्छी तरीके से समझ सके और अपने एक अच्छे चीज़ों में अपना दिमाग लगा सके। ऐसे कचरों में, फालतू चीज़ों में अपने दिमाग लगा करके आप खुद ही व्यस्त रहते हो, चारों तरफ की वो सोच करके। ऐसा आपके खोपड़ी में अभी तक ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप अपने 5 साल बाद में क्या करोगे। अगर पूछूंगा तो सबके अभी हाथ पांव हिलने लग जाएंगे। अगर मैं पूछूंगा 10 साल के बाद आपका गोल क्या है, 10 साल के बाद आप कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को, अगर ये पूछ दूंगा तो बहुत सारे लोग लड़खड़ाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। क्यों? सच बोल रहा हूँ। सच बोलने से तकलीफ होती है। सोचो, अपने दिमाग को ऐसे जंग लगा करके मत रखिए, अहंकार को मत पालिए, घमंड को मत पालिए। समझ रहे हो ना? कोई भी वीडियो मेरी देख सकते हो आप, बहुत सारी ऐसी रहस्य मैंने बताया है, बहुत सारे ऐसे रहस्य जो नीचे लेवल से मैंने बता के आया हूँ मैं। समझ रहे हो ना? इसलिए वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, समझना। जब मेरी वीडियो आती है तो कभी ना कभी आपके दिमाग में ऐसी बात जाएंगी कि आप खुद को बदल दोगे। मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ तक आप सब लोगों ने मुझे देखा, समझा और मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि लोग, जब आप प्यार सपोर्ट बनाते हैं तो मेरी वीडियो शायद फेसबुक वाले ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं, ज़्यादा लोगों तक दिखाते हैं, समझते हैं लोग। दोस्तों, मैं इसलिए इस टॉपिक में बात करता हूँ क्योंकि जब इंसान अमीर बन जाता है, अमीर हो जाता है, तो अमीर होने के बाद उसका मानसिकता जो होती है उस इतने छोटे लेवल में नहीं आता। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कहते हैं, छोटे लेवल से सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं छोटे लेवल से ही खुद भी सीख जाऊँ, और जितने भी सारे यूथ है, जितने भी सारे लोग मुझे देखते हैं, मुझे प्यार करते हैं, वो लोग भी थोड़ी बहुत सीख सके और अपने जीवन को
बदलाव ला सके और अपनी औकात बना सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, शर्म मत करना वीडियो बनाने में और वीडियो देखने में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए।